हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पे। तो आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, ये है 3:30 बजे हैं। तो मेरे दोनों बच्चे सोए हैं फ्रेंड, मैं भी सोई हुई थी। तो मैं उठ गई हूँ और परी भी ना मेरी आते ही सो गई है। एग्ज़ाम चल रहे हैं मेरे बच्चों के। तो आरब तो 1 बजे आ जाता है मेरा। तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी फ्रेंड, होली खेलते खेलते। कल बहुत ज़्यादा होली खेल लेते, तो उसके बाद ना कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं आराम कर लेती हूँ दोपहर में। तो मैं भी अपने बच्चों के साथ सो गई थी, और परी को ना आते ही मैं सुला देती हूँ, नहीं तो टाइम नहीं मिलता। मेरी परी ज़्यादा पूरा दिन ही बिजी हो जाता है उसका। तो फ्रेंड, मेरा ना आटा भी ख़त्म होने वाला था। तो आज सुबह ना मैंने ना वो गेहूँ सुखाने के लिए डाल दिए थे, तो मुझे वही साफ़ करने हैं। और वैसे तो मैं टाइम से कर देती हूँ फ्रेंड, पर मैं नहीं कर पाई। तो आज मैं ना जल्दी जल्दी ही कर रही हूँ, और शाम को ही ना पिसाने भी जाना है। 1-2 दिन के लिए तो हो जाएगा मेरा आटा, मगर पहले ही से ही मैं तैयारी कर देती हूँ। तो मैं गेहूँ सुखाने के लिए डाल दिए थे, तो उनको ही साफ़ कर रही हूँ फ्रेंड। वैसे तो मेरे गेहूँ बिल्कुल ही साफ़ हैं, जो मूल के लिए यहाँ से ख़रीदे हैं मार्केट से, वो बिल्कुल ही एकदम साफ़ रहते हैं। मगर जब सुखाने के लिए डालती हूँ फ्रेंड, तो मन नहीं मानता है, अच्छे से साफ़ करके दोबारा से देती हूँ मैं। और इसी तरह मैं हमेशा अपने गेहूँ वगैरह साफ़ करती रहती हूँ, और यही काम रहते हैं घर गृहस्थी के। और तो मैं अच्छे से करना पड़ता है, यही जिम्मेदारी रहती है एक माँ की। और सारी चीज़ें तैयार करके रखती हूँ। तो मैंने ना गेहूँ को साफ़ कर दिया है, और एक साथ ज़्यादा नहीं पिसाती हूँ फ्रेंड। हमारे यहाँ तो एक गोनी 20 किलो या 25 किलो एक साथ पिसा लेते हैं, मगर यहाँ तो 5-5 किलो ही पिसाते हैं। और मैं भी फिर ज़्यादा भी दिन हो जाते हैं, इस वजह से मैं भी इतना ही पिसाती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ ना जो गेहूँ नीचे गिर गए थे, तो वो भी मैंने झाड़ लिए हैं, अच्छे से साफ कर लिए हैं सारे। एक एक गेहूँ बीन की अच्छे से साफ करके डाल दिया है। और गेहूँ ना बहुत अच्छे हैं, मोटे भी हैं। और तो फ्रेंड, ये देखो, ये मेरी बाथरूम में ना कल के भी कपड़े मैंने कुछ रह गए थे, और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की। कल बहुत ज़्यादा होली खेलते खेलते ना थक भी गई थी। तो सारे पैरदाने इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे फ्रेंड, सारे बच्चों ने ना इतना अंदर बाहर किया मेरा। पानी भी लेके गए थे बाहर, बच्चे मांगते हैं तो मना नहीं कर सकते होली वाले दिन। और वैसे भी नीचे का है मेरा क्वार्टर फ्रेंड, तो सबसे ज़्यादा यूज मेरा ही क्वार्टर हुआ था होली वाले दिन। और वैसे भी बच्चे यहाँ शाम को नीचे खेलने आते हैं, तो पानी वगैरह पीते हैं, तो फिर ऊपर नहीं जाते हैं, नीचे से ही मांगते हैं। तो होली वाले दिन ना फ्रेंड बहुत ज़्यादा बच्चों ने गंदा कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ी। और पैरदाने ना मैंने सारे धो के डाल दिए थे, तो यहाँ सुखाने के लिए डाल दिए हैं। बेडशीट वगैरह भी सारी चेंज करनी पड़ी। तो ये फ्रेंड, मैंने कल ना जो होली खेले थे वो कपड़े धो के डाले थे, तो सारे कपड़े मैं ना साइड में रख दूंगी घड़ी मार के ही, ये यूज में तो नहीं आएंगे। पर समझ में नहीं आता फ्रेंड, इन कपड़ों का क्या करूं। फेंकने का भी मन नहीं होता है कि कहीं भी पड़े मिलते हैं, और जलाने का भी मन नहीं होता है। कभी कभी तो मेरा बिल्कुल ही समझ में नहीं आता कि इन कपड़ों का क्या करूं, पर देखती हूं मैं क्या करूंगी। और फ्रेंड, फिर उसके बाद ना मैं किचन में आ चुकी हूँ, और बर्तन ना मैं धो दिए थे मैंने सोने से पहले ही। थोड़ा आराम करती हूँ, किसी किसी दिन फ्रेंड मेरे रह भी जाते हैं, जब ज़्यादा लेट आते हैं मेरे हस्बैंड ऑफिस से, तो मेरे रह भी जाते हैं बर्तन। तो मैं बाद में भी साफ़ करती हूँ, मगर ज़्यादातर ना मैं अपने किचन को साफ़ करके और अपने बर्तन को साफ करके ही सोती हूँ। फिर ना अरब का टाइम भी हो जाता है मेरे का, तो इस वजह से मैं पहले ही अपनी डीप क्लीनिंग करके किचन की सोती हूँ। फिर ना मन में भी कोई ज़्यादा वो नहीं रहता टेंशन, और आराम से उठ जाती हूँ। फिर आरब को ट्यूशन छोड़ने के बाद लग जाती हूँ अपने कामों पर। नहीं, जिस दिन भी किचन पड़ी रह जाए ना, उस दिन तो फ्रेंड डेफिनेटली कोई न कोई आ ही जाता है, तो हमारे मन को ही नहीं अच्छा लगता है। ऐसा अलग ही फील होता है मुझे, अगर मेरी किचन बिल्कुल भी हॉल के सामने है और गेट भी नहीं है, तो हर समय ना मुझे बिल्कुल क्लीन करके ही रहना पड़ता है अपनी किचन को। कभी कभी जैसे आलस भी आता है, तो भी मैं अपना काम करके ही अच्छे से सोती हूँ। तो फ्रेंड, मैंने बनाई थी शाम की चाय, और मेरी चाय बन चुकी है। आज ना बिस्किट और ये नमकीन है, चूड़ा है मिक्स वाली। तो ये हमारा नाश्ता हो चुका है रेडी। और चाय पीने की ना बहुत ज़्यादा आदत भी लग गई है, और इतनी ज़्यादा थकान थी और ही खेलते खेलते 2 दिन तक भी फ्रेंड। तो यहाँ मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय पी थी फ्रेंड। उसके बाद ना फिर मुझे कुछ काम भी करने थे। यहाँ ना मेरी मलाई
जो फ्रेंड मैं मलाई को ना एक बाउल में निकाल के रखती रहती हूँ, तो उसको ही मैं आज ना इसमें जामुन डालूंगी। तो इस वजह से ही इस बाउल से मैं इस भगोने में कर रही हूँ। और थोड़ा सा गरम करूँगी इसको, और फिर मैं ना इसमें दही डाल के रख दूँगी एक दिन के लिए। फिर मैं एक दिन के लिए फ्रिज में रखूँगी फ्रेंड। फिर ना चम्मच से ही अच्छे से ही मेरी मलाई आ जाती है ये। फिर मैं घी निकाल लेती हूँ। तो इसी यही बातें चालू थी और मेरा आरव कुछ मांग रहा था, उसी से बोल रही थी मैं। तो यहाँ थोड़ा गरम करने के लिए रख दिया है फ्रेंड मैंने। तो थोड़ा सा गरम हो जाएगा उसके बाद ही नॉर्मल सा। फ्रिज में रखी थी तो ज़्यादा ठंडी थी। और फ्रेंड मेरे आरव की ना थोड़ी तबीयत थी ख़राब ही है, अभी ठीक नहीं हुआ है। और डॉक्टर ने उसका पूरा कोर्स करने के लिए बोला था दवाई का। इस वजह से मैं दवाई टाइम से पिलाती रहती हूँ। और मेरे आरव को ना इतनी ज़्यादा आदत लग गई है दवाई की, खुद ही बोलता है और मेरा बहुत जल्दी से सुन लेता है। अपने आप ही दवाई लेके आ गया था मेरा आरव। तो यहाँ फ्रेंड मैंने ना ये आम लेके आई हूँ और परी के लिए ना आम की सब्जी बनाऊंगी। और उसके लिए ही ना मैंने आम को काट लिया है। तो ये थोड़ा सा कचरा रह गया था, इसको भी मैं साफ करके किचन को रख दूंगी। तो फ्रेंड ऐसे ही और करने पड़ते हैं सारे काम। तो मैं ये डिब्बा मैंने आटे का ना बिल्कुल खाली हो गया था, जो थोड़ा बहुत आटा था मैंने अपना साइड में निकाल के रख दिया है फ्रेंड। और मेरे हस्बैंड गए हैं पिसाने के लिए। तो जब तक ये थोड़े से बर्तन हैं मेरे चाय के, वो भी मैंने धो दिए हैं, साफ करके रख दिए हैं फ्रेंड। और इस डिब्बे को मैं आटा भर के रखती हूँ इस डिब्बे में। तो इसको भी साफ कर लूँगी आटे के डिब्बे को मैं अच्छे से। और इसी तरह मैं अपना आटा हर बार ही डिब्बा साफ करके ही भरती हूँ। उसके बाद ना फ्रेंड मेरे हस्बैंड आ गए थे सब्जी लेके और ये आटा पिसा के। तो मैं इस आटे को भी अपने डिब्बे में अच्छे से भर लूँगी। अभी ना बहुत ज़्यादा गर्म है फ्रेंड, तुरंत ही पिसा के लाए थे तो मैंने अच्छे से भर के रख दिया है। और फिर मेरे हस्बैंड दोबारा भी चले गए थे, आरव को लेके कुछ लाना था, तो वो भी लेके आ चुके हैं। तो मैंने आटा भी कर दिया है फ्रेंड। और ना मेरे हस्बैंड के ना दोस्त आने वाले हैं और उन्होंने अभी फ़ोन करके बताया है। और मैं उसके लिए ना मेरे हस्बैंड ना फ्रेंड यहाँ मैं आज कढ़ी बनाने वाली थी, तो कढ़ी ही बनाऊंगी और देखूंगी क्या बनाती हूँ। मगर कढ़ी बनाने का ही मन था मेरा, तो कढ़ी ही बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने 2 पैकेट छाछ लेके आए हैं मेरे हस्बैंड। और ये बेसन डाल लिया है, थोड़ी सी हल्दी, और मैं इसमें थोड़ी सी मिर्ची भी डाली है। और नमक फ्रेंड बाद में ही डालूंगी, कढ़ी में बाद में ही, बनने के बाद ही कढ़ी में नमक डालती हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से ना थोड़ा सा डाल के छाछ मिक्स कर लिया था, बाद में छाछ को डाल लिया है। और दोनों पैकेट से बनाया है मैंने फ्रेंड। एक पैकेट ना कम पड़ जाती है, ज़्यादा अच्छा सा बनता नहीं है। तो यहाँ मैंने उसका घोल बना के रख लिया है फ्रेंड। अब सिर्फ मुझे कढ़ाई रख ली है, तो मैं यहाँ तेल भी दे दिया है। तो इसी तरह से अचानक से ही पता चला वो भैया आने वाले हैं, तो मेरे थोड़े सा और काम बढ़ गए फ्रेंड। वो भैया आए थे तो उनके लिए चाय वगैरह भी बनाई, मगर उसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है। और चाय नाश्ता करके ना वो भैया आगे बैठे हैं आंटी के पास, तो मैं खाना रेडी कर रही हूँ। और वो यहीं पास में रहते हैं, उनकी ड्यूटी मेरे पहले हमारे यहाँ 40 गांव में ही थी, अब थोड़ी दूर चली गई है दूसरे स्टेशन पर। तो कभी मिलने के लिए आते हैं तो फिर खाना वगैरह खा के ही जाएंगे। और अच्छा भी नहीं लगता कोई हमारे घर पे आए तो खाना तो बना के खिलाना ही पड़ता है। तो हमारी यही बातें चालू थी। कभी कभी ना वैसे मेरे बच्चे ना, देखो ये मैंने खीरे काट के रख दिए थे, तो दोनों ना कंपटीशन चल रहा था कौन ज़्यादा खाएगा खीरे। तो यही चालू है फ्रेंड। तो मेरी कढ़ी ना बन के हो गई थी रेडी। और फ्रेंड कढ़ी में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बनने में, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया था, इस वजह से मैंने आटा भी लगा लिया था। और उधर ना फ्रेंड मैंने ना चावल बनने के लिए रख दिए हैं, और ज़्यादा चावल नहीं बनाऊंगी, इससे ही काम चल जाएगा। छोटी सी भगोनी में ही मैंने चावल रख दिए हैं, नहीं तो मैं कुकर में चढ़ाती। और ये ना बहुत ज़्यादा बारीक चावल हैं फ्रेंड, बहुत अच्छे से बन जाते हैं भगोनी में भी, टाइम भी नहीं लेते। और सीटी मरवाने में ना कुकर में तो ज़्यादा घुल से जाते हैं, तो इस वजह से मैंने उस भगोने में ही बना लिए हैं। तो वो भैया आ चुके हैं, मैं ना गरम गरम रोटियां बना रही हूँ, फिर उनकी थाली लगा के दे दूँगी, फिर गरम गरम रोटी बनाती जाऊँगी फ्रेंड।
तो वो खाने के लिए बैठ गए हैं और मैं उनके लिए ना सलाद भी काट रही हूँ। जो मैंने पहले काटा था वो मेरे बच्चों ने खा लिया है फ्रेंड। तो वो खाना चालू है, मैं गरम गरम रोटियां देती जा रही हूँ गरम गरम बनाते बनाते। और ये देखो खा रहे हैं चारों लोग, मेरी परी भी बैठी है। और पहले भैया ना यहीं रहते थे, मेरे बच्चे भी अच्छे से जानते हैं तो उनके साथ ही बैठ गए थे, नहीं तो मेरी परी शर्माती है। और बहुत अच्छे भैया भी राजस्थान के हैं और बहुत अच्छी है मेरे हस्बैंड और भैया की दोस्ती शुरू से ही। जब से आए थे मेरे हस्बैंड अकेले, ये भैया के साथ ही रहे थे। तो यहाँ फ्रेंड मेरी ना खाना खा लिया था मेरे हस्बैंड ने और उनके दोस्त ने। तो यहाँ मेरी थाली रेडी है, मैं भी खाऊंगी फ्रेंड खाना। और आज की थाली में ना कड़ी सब्जी सलाद और चावल और रोटी है फ्रेंड, तो आप भी खा लीजिए खाना। और यही है मेरा आज का ब्लॉग। तो यहाँ उसके बाद ना मैं भी खाऊंगी फ्रेंड खाना। और ये देखो मेरे दोनों बच्चों की ना बहुत ज़्यादा मस्ती चलती है, इतना डांटना पड़ता है ब्लॉग बनाते टाइम। और ये परी को किस बात की गुस्सा आ रही थी, वो हिला रही थी फ़ोन को। तो फिर आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक है, फिर मिलूँ।